ये क्या कर रही है? अभी तक झाड़ू लगा रही है तू? कर रही हूँ धीरे धीरे। धीरे धीरे करेगी तो शाम हो जाएगी। जल्दी यहाँ चला। हाँ तो मैं जान नहीं क्या तेरे। तुझे तो पता है ना कि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। ये बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। अगर यहाँ रहना है काम तो करना पड़ेगा। क्या तूने इसीलिए मुझे यहाँ रखा था ताकि घर के काम करवा सके? और नहीं तो क्या, आती तो आंटी रखा है। पर मेरे खर्चे के पैसे मेरा बेटा हर महीने भेजता है ना तुम लोगों को। हाँ तो तू यहाँ रहती नहीं है, खाती पीती नहीं है, पूरे दिन एसी चलता है, उसका क्या? मेरा बेटा 50,000 रुपये भेजता है तुम्हें, और पिछले 2 महीने से तुम लोग 50,000 रुपये मेरी दवाई के नाम पे और ले रहे हो उससे। 1 लाख रुपये कम होता है क्या? 1 लाख रुपए होते कितने हैं? अगर तुम लोग चाहो ना तो एक काम वाली रख सकते हो, 5-6 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। अरे मुझे इस उम्र में क्यों परेशान करते हो? 5-6 हजार रुपये हम काम वाली को देंगे तो तू क्या करेगी? अचार डालेगी? हाँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। अरे एक मेरा वो बेटा है जो इतनी दूर बैठकर भी माँ के बारे में सोचता है, उसके लिए पैसे भेजता है, और दूसरा बेटा यहाँ बैठकर उन पैसों से अपना खर्चा चलाता है और माँ से सारे घर के काम करवाता है। अगर इतना ही था तो चली जाती ना अपने बड़े बेटे के साथ विदेश में, लेके जा रहा था ना तेरे को, क्यों नहीं गई फिर? चली जाती, पर मुझे यहीं रहना था ना, इसलिए नहीं गई। अगर मुझे पता होता ना कि तुम लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करोगे तो मैं चली जाती, नहीं रुकती यहाँ। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता माँ। वो क्या है ना, अब माँ नहीं हो आप, माँ के साथ साथ वो मुर्गी भी बन के सोने का अंडा देने वाली, जो हर महीने 50,000 से लाख रुपए तक अंडा देती है। तो अब तो तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारे वाला? तुम लोग होते कौन मुझे यहाँ रोकने वाले? हाँ देखना, मेरे बेटे के आते ही मैं उसके साथ चली जाऊंगी, नहीं रुकूंगी यहाँ। चले जाना अपने बेटे के साथ, लेकिन 2-3 साल तक आने की कोई उम्मीद नहीं है भैया की। और जब तक भैया यहाँ आएंगे ना, जब तक ये घर या प्रॉपर्टी सब हम अपने नाम कर चुके होंगे, क्यों नहीं सर? अच्छा तुझे लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी ऐसे तुझे दे देगा? कर देंगे। वो क्या है ना माँ, भैया में एक कमी है, और वो कमी ये है कि अगर हम उनसे प्यार से बोलते हैं ना तो वो इमोशनली होकर हमारे लिए सब कुछ कर देते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस उनको कॉल करके 2-3 बार अपने आंसू बहाने, वो सब हमारे नाम कर देंगे, खुशी खुशी, एक पल नहीं सोचेंगे। भगवान तुझ जैसा भाई किसी को ना दे। चल बस बस, बहुत हुआ, आ मेरे पैर दबा, थक गई हूँ मैं थोड़ी ज्यादा। ऐसा क्या किया है बहू तूने जो थक गई? सुबह से बेड पे तो बैठी है। जितना बोल रही हो ना उतना ही सुन, पैर दबा। जान नहीं है क्या हाथों में? ढंग से दबा। माँ। भैया आप आ गए? हाँ आ गया। भैया मेरे को बता देते, मैं आ जाता आपको लेने एयरपोर्ट से, आप काम पे इतने परेशान हुए। अगर तेरे को बता देता तो तुम्हारा ये शो कैसे देखता? शो? कैसा शो? जो पिछले 10 मिनट से चल रहा था। मैं कुछ समझा नहीं भैया। भैया मत बोल मुझे। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, जो भी तुम माँ के साथ बदतमीजी कर रहे थे। उन्हें बोल रहे थे कि मैं 10 मिनट से यहीं खड़ा हूँ। अच्छा वो तो भैया हम आपको बोल रहे थे कि इतना काम मत किया करो। इनफैक्ट निशा भी इतना मना करती है, लेकिन मैं मानती नहीं है, बोलती है कि मेरे से खाली नहीं बैठा जाएगा, मैं तो काम करूंगी। शर्म नहीं आ रही तुझे झूठ बोलते हुए? इसको थप्पड़ मारा। तुझे भी मारा, क्या करेगी? हाँ मेरा बेटा आ गया है, मैं डरती नहीं हूँ तुम लोगों से। माँ ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मनीष बहुत हो गया, सच सामने आ गया है, झूठ मत बोल। बेटा तेरे जाने के बाद इन लोगों ने मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। घर का पूरा काम करवाते थे मुझसे, रूखा सूखा खाने को देते थे, और अगर बीमार हो जाऊं तो दवाई तक नहीं ला कर देते थे। कितना गिरेगा तुम? माँ बीमार है, माँ को डॉक्टर तक को नहीं दिखा सकता, और मुझसे दवाई के और डॉक्टर की फीस लेने के बाद भी। नहीं भैया